कुपित हुए। धक्के से जल गिर गया भूमि, इस कारण मुनि अति कुपित हुए। नारायण नारायण। जिस समय महामुनि जी अपने इष्ट देवता सूर्यदेव को अर्घ देने जा रहे थे, इतने में तू नौका विहार करता हुआ अहंकार के मद में झूमता आया और नौके की टक्कर महामुनि विश्वामित्र के लगा दी। टक्कर के लगते ही अंजल का जल बिखर गया, व्रत खंडित हो गया, सूर्य देवता से ध्यान छूट गया और उन्होंने मुड़कर देखा, तुम्हें आवाज भी दी, किंतु तुम सुनी को अनसुना कर पलक झपकते हुए निकलते चले गए। इतने में वह अत्यधिक क्रोधित हुए और उस क्रोध में आकर के जानते हो उन्होंने किया क्या है? लेकर पुकार फिर गाध सुमन, रघुनंदन से सब हाल कहा। रघुनंदन से सब हाल कहा, उसका ही बदला लेने को रघुबर ने तत्काल कहा। ही बदला लेने को रघुबर ने यह तत्काल कहा। तत्पश्चात महामुनि विश्वामित्र जी अपने शिष्य राम के पास जाकर सारा हाल समझाया। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए प्रभु श्री राम ने कठोर प्रतिज्ञा कर डाली तुम्हारे बारे में कि कल संध्या तक तेरा मस्तक इस धड़ से अलग हो जाएगा। यदि राम पास तू जाएगा तो निश्चय मारा। इसलिए मेरा कहना मानो, अब राम नाम की लगन हृदय से निकालो, अपने प्राणों की रक्षा करो। इस संसार के मध्य ऐसा कोई स्थान है जहां पर छुप कर तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो सकती है तो छुप जाओ, नहीं तो प्रभु श्री राम की सेना से रण करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी खोज में लक्ष्मण और हनुमंत लाल भी निकल चुके। क्या कहा मुनिराज? मेरी खोज में भैया लक्ष्मण और हनुमंत लाल निकल चुके हैं। हे मुनिराज, मेरी तो यही समझ में नहीं आता कि आखिर मेरे प्राणों की रक्षा कैसे हो सकती है। इसलिए हे मुनिराज, आपने मेरा मार्गदर्शन किया है, इसलिए आपसे मेरा छोटा सा निवेदन है मुनिराज कि मुनिराज समझ नहीं आता है किस भांति प्राण बच सकते हैं। मुनिवर, अगर कोई नर मेरे सम्मुख मुझसे युद्ध करने के लिए आता तो मैं उससे अवश्य युद्ध कर लेता। वो तो स्वयं साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर है, नारायण है, फिर उनसे मैं कैसे युद्ध कर पाऊंगा मुनिराज। इसलिए हे मुनिराज, मेरी बात को सुनो मुनिवर कि लग रही दिशाएं सुनिश्चित
झनझना रहा मेरा, संकट छा रहा घनेरा। झनझना रहा मेरा, संकट छा रहा घनेरा। हे मुनिराज, मेरी तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि किस भांति कौन से यत्न से मैं अपने प्राणों को बचा सकूं। और जानते हो मुनिराज कि नर से तो नर लड़ सकता है, पर नारायण से पाला है। घबराए रहा, जी रहे के घबराए रहा। अब कौन बचाने वाला है। मुनिराज, मेरे हृदय को धैर्य नहीं बंधता कि जो स्वयं साक्षात ईश्वर है, नारायण है, उनका बैरी इस जग के अंदर जीवित रहे। ये तो असंभव है मुनिराज, असंभव है। नारायण नारायण राजन, मैं तुम्हारा सुख चिंतक ठहरा, इसलिए मुझे जो मालूम हुआ सब कुछ मैंने तुम्हें बतला दिया। अब तुम्हें अपने प्राणों की रक्षा कैसे करनी है ये स्वयं सोची। मैं चला। नारायण। ठहरो मुनिराज, ठहरो। तुमने मेरा मार्गदर्शन किया है, तुम्हारे सिवाय संसार में और मेरा कौन हो सकता। हाँ मुनिराज, इसलिए आपसे छोटी सी एक विनती है मुनिराज। हाँ मुनिवर, कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। फूल में हो तुम्हारी चरणों की धूल में, राजन, आया था मार्ग बताने के लिए, तुमने तो हमें ही मार्ग में उलझा दिया। फिर भी चिंता मत करो राजन, नर हो न निराश करो मन को, नर होकर मन में निराशा ये शोभा नहीं देती है राजन। कि मृत्यु निश्चय कर डाली है तो एक उपाय और कर ले, बच गया समझ तो सफल कर्म निज बचने का साधन कर ले। गया समझ तो सफल कर्म निज बचने का साधन कर ले।
राजन, तुमने मृत्यु तो अपनी निर्धारित ही कर ली है। ऐसा करते हैं, एक उपाय करके देखते हैं, हो सकता है तुम्हारा पिछला पूर्ण सफल हो जाए और तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो जाए। वो कैसा उपाय है मुनिराज, अति शीघ्र बोलो। इसलिए तुम्हें ये स्थान छोड़कर हमारे साथ चलना होगा। मैंने सोच लिया है कि तुम्हारे प्राणों की रक्षा कहाँ हो सकती है। मेरी प्राणों की रक्षा आखिर कहाँ हो सकती है मुनिराज, कहाँ हो सकती है? अब तुम्हारे प्राणों की रक्षा माता अंजनी के हाथों से हम करवाते हैं। अरे मुनिराज, ये तुमने कैसे सोच लिया कि मेरे प्राणों की रक्षा माता अंजनी के हाथों से हो सकती है? अरे जिस माता का पुत्र स्वयं मेरा वध करने के लिए आ रहा हो, उसकी मां भला मेरी रक्षा कैसे कर सकती मुनिराज, कैसे कर सकती? नारायण नारायण राजन, माता अंजनी सिर्फ हनुमंत लाल की ही माता नहीं, वे तो सारे संसार की माता हैं। जो प्राणी रोता बिलखता उनकी शरण में गया है, वो उधर से हंसता हंसता आया है। लेकिन माता अंजनी को अपने आप पर आकर्षित करने के लिए, उनको प्रभावित करने के लिए तुम्हें एक नाटक रचना होगा। आज्ञा खींचिए मुनिवर। वो हम बतलाते हैं राजन कि अपनी इस आरती बाणी से अंजनी का हृदय हिला तेरा। अपनी इस आरती बाणी से अंजनी का हृदय हिला तेरा। जब तभी भूति वे हो जाऊं, जब तभी भूति वे हो जाऊं, तो ते बाता भरियाल। माता अंजनी के सन्मुख पहुंचकर रोने का इतना बड़ा षड्यंत्र रचना, नाटक रचाना, ताकि तुम्हें रोता बिलखता देखकर वे दयालु माता शीघ्र तुम्हें अपनी गोदी में लेंगी। हे लाल, क्यों रोते हो, कारण क्या है? हम तुम्हारी माँ के समान हैं, तुम्हारी रक्षा करेंगी। जब रक्षा की बात आ जाए तो कारण बतलाने से पहले अपने प्राणों की रक्षा हेतु माता अंजनी से 3 वचन लेना, त्रिवाचा भरवाना। जिस समय माता अंजनी तुम्हारे प्राणों की रक्षा हेतु 3 वचन तुम्हें दे दें कि फिर पीछे निज दुख का कारण सब माता को समझा देना, सब माता को समझा देना। वो तुम्हें शरण में ले लेगी, तुम करना रस बरसा देना। तुम्हें शरण में ले लेगी, तुम करुणा रस बरसा देना। नारायण नारायण। तत्पश्चात सारा हाल माता को समझाना, वो तुमको अपनी शरण में भी लेंगी, किंतु हाँ, तुम करुणा रस बरसाना। राजन, मैंने जो तुम्हें मार्गदर्शन दिया है, इन्हीं पग चिन्हों पर चलते रहे तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है तुम्हारे प्राणों की रक्षा अवश्य होगी राजन। इसलिए चलो, आज शीघ्र हम तुम्हें माता अंजनी की शरण में ले चलते हैं। चलो मुनिराज। कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो, कि ज्योति से ज्योति जलाते
चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इधर दृष्टि डालो, देखो कितना सुंदर सुशील रमणीक पावन शोभायमान स्थान दिखाई दे रहा है। इस स्थान की जितनी ही सराहना की जाए सो कम ही कम है। नारायण नारायण। लेकिन मुनिवर, ये स्थान है किसका? यही तो आश्रम माता अंजनी का है, किंतु इस समय माता अंजनी ध्यान मग्न है, वे अपने आराध्य की आराधना में लीन हैं। इसलिए तुम यहीं से दंड के समान प्रणाम करते हुए, इस कुटी की परिक्रमा करते हुए माता अंजनी की सेवा में जाओ, उनके चरणों को पकड़ लो राजन, कि जा धर विश्वास हृदय अपने, तू माता के पैरों गिर जा, माता के पैरों गिर जा, ये आशीर्वाद हमारा है, तो सफल बने निर्भय हो जा। आशीर्वाद हमारा है, तो सफल बने निर्भय हो जा। नारायण नारायण। राजन, जो मैंने तुमको मार्गदर्शन दिया, इन्हीं पग चिन्हों पर चलते रहे तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा अवश्य होगी। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब मैं चला, तुम जाओ माता अंजनी की शरण में। नारायण नारायण। मेरा प्रणाम हो मुनिश्रेष्ठ। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव। हे माता, बहुत बड़ी आशा लेकर तुम्हारे द्वार पर आया हूं मैया, इसलिए आपसे एक छोटी सी विनती है मैया। कि कब से खड़ा हूं दुआरिया, खोल दे कि मरिया मैया, खोल दे। तन से हरिद्वार से मैं गंगा जल लाया, बड़ी जतन से हरिद्वार से मैं गंगा जल लाया। खोल के मरिया अंदर आऊं, मां तुमको नहलाऊं, बेटी जाति मोरी उमरिया, खोल दे कि मरिया मैया, खोल दे।
इसका मतलब समझ गया। देव ऋषि नारद उस राजा चंद्रकेत को माता अंजनी के आश्रम तक लिए जा रहे हैं। अच्छा, गुरुजी प्रकट हो, गुरुदेव प्रकट हो, गुरुजी प्रकट हो। हमें लगता है देव ऋषि नारद बाजी मार ले जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? अरे देव ऋषि नारद उस राजा चंद्रकेत को माता अंजनी के आश्रम तक लिए जा रहे हैं। क्या? इसलिए तुम जाओ, माता अंजनी के सर पे सवार हो जाओ, उनकी मति भंग कर दो। अरे शुक्रदेव, वो जगत जननी है, जग की माता है, उनके ऊपर हमारी कोई माया असर नहीं करेगी। इसलिए हमारा तो यही विचार है कि तुम जाओ और जाकर के माँ अंजनी के यहाँ उनके चेला बन जाओ और वहीं पर रह करके अपने कार्य को फैलाओ। ऐसी बात है तो हम जाते हैं माता अंजनी के आश्रम पे जाते हैं। होशियारी से, चालाकी से मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा। प्रस्थान करो। वो हमें पहचान नहीं पाएंगे कि ये शुक्रदेव है। और हाँ, ध्यान रखना, क्या? हमारे पे कोई संकट आता है, कोई मुसीबत आएगी, मैं आपका ध्यान धरूंगा और तत्काल दर्शन दोगे और मेरी रक्षा करोगे। ठीक है शुक्रदेव, प्रस्थान करो। ऐसी बात है तो बढ़ते हैं अपने अपने लक्ष्य की। चलो, तब तक तुम जाओ अयोध्या, राम के सिंहासन पे बैठे रहना, उनकी मति भंग रखना। ठीक है, चलो तुम मां अंजनी की तरफ चलो और मैं अयोध्या के लिए चल रहा हूँ। कैसे दिन कटी है जतनी बताए जइयो, कैसे दिन जतनी बताए जइयो, कैसे दिन पार